दोस्तों, वो लम्हा जब इंसान ने लाशऊरी तौर पर सदियों से इंतज़ार किया, वो लम्हा अब करीब है। एक तरफ दुनिया का निज़ाम जहां ग्लोबल पावर सिंबल्स के ज़रिए बात करती है, यानी मैगज़ीन कवर्स, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो खामोश इशारे, वो सिग्नल्स जो सिर्फ वो लोग समझते हैं जो उन कोड्स को पढ़ना जानते हैं। और दूसरी तरफ 1400 साल पुरानी अहादीस और फिर इब्न अरबी जैसे बुजुर्ग इस्लामी स्कॉलर्स के एक्सप्लेनेशंस, जो आज के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो आज ही लिखी गई हो। जब ये दोनों दुनियाएं 2026 में एक दूसरे से टकराती हैं तो एक चीज़ समझ आती है कि इत्तफाक नाम की चीज़ बहुत कम होती है। क्या जिन चीज़ों को आज हम एलियंस कह रहे हैं वो असल में हैं क्या? और क्या वो दज्जाल के सिस्टम के अंडर काम कर रहे हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइंड कंट्रोल, पेंडेमिक्स, क्लाइमेट केओस या सर्वेलेंस, ये सब एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है? और सबसे अहम बात कि जब इस्लाम दुनिया में फैल रहा है, पहले से ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है, तो दज्जाल का डार्क काउंटर प्लान क्या होगा? 2026 में दाखिल होने से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंड टाइम वार्निंग्स को हमें ध्यान से सुनना होगा। आप देख रहे हैं सैयद अली हैदर व्लॉग्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करें और अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली रेडी कर लें, जो बात मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वो निशानियां जो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्यूचर के बारे में कोई ढकी छुपी बात नहीं की थी। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक साइंस बताए थे और यही बात आपको हिला देगी। उन साइंस में बहुत से पहले ही सच हो चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नंगे पांव गरीब अनएजुकेटेड लोग वक्त के साथ बहुत अमीर हो जाएंगे और एक दूसरे से ज़्यादा ऊंची यानी टॉल बिल्डिंग्स बनाने का मुकाबला करेंगे। आज आप देख सकते हैं दुनिया भर में और ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक में किस तरह से बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनाए जा रहे हैं। दूसरा साइन, वक्त तेज़ हो जाएगा। जी हाँ, साल महीनों जैसे और महीने हफ्तों जैसे, और हर इंसान बोलता है आज भी कि टाइम उड़ गया है, टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे डेंजरस वार्निंग सिर्फ वो नहीं जो हम आज आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने बताया था कि असल खतरा एक अनसीन वर्ल्ड से आएगा, एक अनदेखी दुनिया से आएगा। जी हाँ, और वो है दज्जाल की डिसेप्शन, ऐसी चीज़ें जो आपको मोजज़ा लगेंगी, मिरेकल लगेंगी। हदीस में आता है कि दज्जाल ऐसे काम करेगा जो मिरेकल्स लगते होंगे। बारिश करवा देगा, ज़मीन को हरा भरा कर देगा और मुर्दों को जिंदा करने जैसे सीन क्रिएट करेगा। जिंदा करेगा नहीं, याद रखिएगा। लेकिन इब्न अरबी जैसे स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ये मिरेकल्स यानी मोजज़े नहीं होंगे, ये डिसेप्शन होगा, धोखा होगा, एक पावरफुल इल्यूजन। जिन और शयातीन की मदद से काम लिया जाएगा। जिन शेप शिफ्ट कर सकते हैं, आपको पता है नहीं, वो सूरत बदल सकते हैं। दज्जाल इस एबिलिटी को यूज करके लोगों के डेड पेरेंट्स, लॉस्ट फैमिली मेंबर्स, किसी का प्यारा, उसकी फॉर्म बनाकर सामने लेकर आएगा। लोग देखेंगे, उसको टच करेंगे, उसको महसूस करेंगे और फिर मान भी जाएंगे। यही फितना एक ऐसा फितना होगा जो कि दुनिया भर में फैलेगा और लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे न जाने क्या क्या काम लिए जाएंगे। दोस्तों, जिन एक हिडन इंटेलिजेंट नेटवर्क के साथ आएगा। कुरान पाक कहता है इंसानों ने जिन से पनाह मांगी और इससे उनका रिबिलियन और बढ़ गया। ये वर्स, ये आयत सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। हिस्ट्री में आपको याद होगा, बादशाह, बड़े बड़े जादूगर, सीक्रेट ग्रुप्स जिनसे कांटेक्ट फोर्स करते थे। इब्न अरबी इसके 3 लेवल्स बताते हैं, यानी 3 लेवल्स पर कांटेक्ट होता है। नंबर 1 एक्सीडेंटल कांटेक्ट, यानी हादसाती तौर पे कांटेक्ट का हो जाना। फिर नंबर 2 इंटेंशनल, यानी खुद की नीयत के साथ बट लिमिटेड कांटेक्ट। और नंबर 3 म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ सर्विस रिलेशनशिप, यानी एक बाहमी इत्तफाक के साथ शैतान और आपके दरमियान और जिन और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। डेंजर लेवल 3 से स्टार्ट होता है। जो खतरा है असल वो लेवल 3 का है। यहां नॉलेज नहीं, कंट्रोल, इंटेलिजेंस और डायरेक्शन स्टार्ट होती है। आज एजेंसीज सैटेलाइट से स्पाइंग करती हैं, कल दज्जाल का सिस्टम जिन इंटेलिजेंस को यूज करेगा। इमाम गजाली के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक जिन इंसान के दिल में विस्पर कर सकता है और थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इमोशंस को शेक कर सकता है। अब आप इमेजिन करें कि वर्ल्ड लीडर्स का एक सीक्रेट मीटिंग रूम है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, थिक वॉल्स हैं, इनक्रिप्टेड एरिया है।
लेकिन कोने में एक जिन खड़ा है खामोशी से, किसी को नजर नहीं आ रहा, वो सब सुन रहा है और फिर वहां से गायब भी हो जाता है। इंफॉर्मेशन सेकंड्स में डिलीवर करता है। ये कोई साइफाई मूवी नहीं है। इस्लाम ने इस अनसीन रियलिटी का फ्रेमवर्क बहुत पहले ही बता दिया था। देखिए, इब्लीस का कमांड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हदीस में आता है कि इब्लीस एक ऐसे तख्त पे बैठा है कि जहां पे वो अपनी शैतानी ताकतों को, अपनी फोर्सेस को चलाता है, वहां से उसको मैनेज करता है। और ये सिर्फ मेटाफोरिक नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। यानी देखें, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक बॉस होता है और वो बड़े तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी अपनी ताकत किसी को देता है, किसी के हवाले करता है, किसी को इख्तियार देता है और एक निज़ाम चलाता है। एग्जैक्टली शैतान अपना निज़ाम किसी के ज़रिए तो चला रहा है ना। तो दोस्तों, जिन एक कोई इंडिविजुअल नहीं है, एक आर्मी स्टाइल ऑपरेट करते हैं। वो कम्युनिटीज़ में रहते हैं, लीडर्स होते हैं, चेन ऑफ ओबीडियंस होती है, उनके मिशंस होते हैं। वो ह्यूमन वीकनेस ऑब्जर्व करते हैं, यानी आपकी कमज़ोरियों को गौर से देखते हैं। आपका गुस्सा, आपका प्राइड, गुरूर, डर, डिस्पेयर यानी मायूसी, हर इमोशन उनके लिए एक एंट्री पॉइंट है आपके अंदर घुसने का। अब आपकी जो बैटलफील्ड है, मैदान जंग, वो क्या है? वो आपका माइंड होगा। 2026 के बाद टेक्नोलॉजी और मेटाफिजिक्स मर्ज होती नजर आ रही है। एआई जिनको रिप्लेस नहीं करेगी, एआई उनकी रीच को एम्पलीफाई कर देगी, यानी उनकी आप तक पहुंच को बढ़ा देगी। नबी पाक ने फरमाया कि जानवर इंसानों से बात करेंगे, चीजें बोलेंगी, जूते की स्ट्रैप यानी जूते का जो तस्मा है वो तक बोलेगा, और एक चाबुक का जो विप होता है, उसका जो टिप होता है वो तक बोलेगा। बोलने का मतलब सिर्फ जुबान नहीं है जो आप मेरी सुन रहे हैं या मैं आपकी सुनता हूं। बोलना मतलब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। आज आप देख लें, फोन ऑलरेडी आपकी एक्टिविटीज को रिपोर्ट करता है। एल्गोरिदम्स जो हैं वो आपको प्रिडिक्ट करते हैं, आपके पैटर्न की पेशगोई करते हैं। एआई एनिमल साउंड्स को डिकोड कर रहा है। कल ऑब्जेक्ट्स रिस्पॉन्स देंगे, मशीन्स आपको गाइड करेंगी। रियलिटी क्या है? रियलिटी टॉक बैक करेगी आपके सामने। लाइफलेस चीजें खामोश नहीं रहेंगी। जिन चीजों में जान नहीं है, बेजान है, उनको जुबान मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं सिंबल्स की जुबान, यानी जो छोटे छोटे इशारे होते हैं उनकी जुबान क्या होती है। इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा मैगजीन है, उसका कवर पेज जो है, ब्रेन कनेक्टेड टू कंट्रोलर, सैटेलाइट्स इमिटिंग सिग्नल्स, पिल्स, सिरिंजेस, ड्रोन्स, रॉकेट्स, ये सब चीजें क्या बताती हैं? ये आपको आने वाले कल के बारे में बता रही होती हैं कि भैया ड्रोन्स आपको दिखा दिखा के, एक ज़माने में ड्रोन दिखाया करते थे, आपको पता भी नहीं था किसी ज़माने में ड्रोन ईजाद हो जाएंगे और आ गए ड्रोन। फिर आपको कब से एलियंस दिखाए जा रहे हैं। आपको याद होगा ऐसी मूवीज जिसमें एलियंस की भरमार है, यानी हम बचपन से एलियन मूवीज देखे आ रहे हैं लेकिन कभी हमने हकीकत में देखे नहीं है। और जब भी एलियन इस जमीन पर आते हैं वो क्या करते हैं? वो हमेशा जमीन पर हमला करते हैं। तो बैद नहीं है किसी दिन ऐसी ही चीजें आप पर हमला करेंगी और ये इन्हीं की बनाई हुई होंगी और आप उनको एलियन समझ बैठेंगे। ह्यूमन माइंड एक नई बैटलफील्ड है। जी, आज एल्गोरिदम्स ऑलरेडी आपके माइंड को शेप कर रहे हैं, आपके परसेप्शन को शेप कर रहे हैं। आप क्या देखेंगे, आप क्या फील करेंगे, आप क्या बिलीव करेंगे। कल वो प्रिडिक्ट भी करेंगे कि आप क्या सोचने वाले हो, आप किस चीज से मैनिपुलेट होंगे। और दज्जाल का सिस्टम सबसे डेंजरस ट्रिक ये करेगा कि आपको फील करवाएगा लेकिन ऑप्शंस वो कंट्रोल कर रहा होगा। इमाम गजाली का कॉन्सेप्ट दोबारा यहां पर पेश करता हूं। सबसे बड़ी डिसेप्शन यह है कि इंसान को लगे कि वो आज़ाद है। आगे बढ़े नाज़रीन, तो हदीस में ज़लज़लों यानी अर्थक्वेक्स का जिक्र है कि वो बढ़ जाएंगे। अरब की सरजमीन जो है वापस एक सहरा से एक गुलशन में बदल जाएगी। वहाँ पर दरिया के चश्मे फूटेंगे, वहाँ पे सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो जाएगा। फिर जो यूफ्रेट्स है वो ड्राई हो जाएगा, वो वहाँ पर जो एक पानी का फ्लो है वो ख़त्म हो जाएगा तकरीबन। माउंटेन ऑफ गोल्ड निकल आएंगे, यानी सोने के पहाड़ निकल आएंगे वहाँ से। वाटर वॉर्स होंगी, पानी पर जंगे हुआ करेंगे, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हुआ करेंगे, खून बहेगा इन चीज़ों के ऊपर। साइंस सिर्फ कहानियां नहीं है दोस्तों, ये पैटर्न है। और अगर आप देखें तो पैटर्न इस वक्त आपके सामने आया होता जा रहा है। तो दोस्तों ये एंड नहीं है, ये एक बर्थ पेन्स हैं। जी हाँ, सबसे अंधेरा वक्त सबसे पहले होता है। दज्जाल का फितना टेम्परेरी है, जिनका इन्फ्लुएंस लिमिटेड है। टेक्नोलॉजीज कोलैप्स भी कर सकती है, लेकिन जो चीज़ हैक नहीं होती ना, वो है आपका ईमान। क्लियर हार्ट को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। कुरान से भरा हुआ दिल वो ऐसे गलत सिग्नल्स को पहले ही रिजेक्ट कर देगा। तो
तो अपने दिलों को आप तैयार करें, सिर्फ दिमाग को नहीं, अपने दिल को तैयार करें। हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, असल हिस्ट्री अब स्टार्ट होने वाली है। अल्लाह ही फ्यूचर को जानता है और अल्लाह ही बेहतरीन जानता है, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों, आपके लिए दुआ है कि 2026 हम सब के लिए एक पुरअमन साल हो और अल्लाह ताला आपको, हमें, हम सबको इन फितनों से और इस शर से बचा के रखे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मान।